फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 36 से 37, 52 से 59 तक। उस समय यूदस और उसके भाइयों ने यह कहा, हमारे शत्रु हार गए। हम जाकर मंदिर का शुद्धिकरण और प्रतिष्ठान करें। समस्त सेना एकत्र हो गई और सियोन के पर्वत की ओर चल पड़ी। 148वें वर्ष के 9वें महीने अर्थात किस्लेव के 25वें दिन लोग पांव फटते ही उठे और उन्होंने होम की जो नई वेदी बनाई थी उस पर विधिवत बलि चढ़ाई। जिस समय और जिस दिन यहूदियों ने वेदी को अपवित्र कर दिया था, उस दिन और उसी दिन भजन गाते और सितार, वीणा और झांझ बजाते हुए उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान किया। सब लोगों ने दंडवत कर आराधना की और ईश्वर को धन्य कहा, जिसने उन्हें सफलता दी थी। वे आनंद के साथ होम, शांति तथा धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाकर 8 दिन तक वेदी के प्रतिष्ठान का पर्व मनाते रहे। उन्होंने मंदिर का अग्रभाग सोने की मालाओं तथा ढालों से विभूषित किया। फाटकों तथा याजकों की शालाओं को मरम्मत किया और इनमें दरवाजे लगाए। लोगों में उल्लास था और उन पर लगा हुआ गैर यहूदियों का कलंक मिट गया। यूदस ने अपने भाइयों तथा इस्राएल के समस्त समुदाय के साथ यह निर्णय किया कि प्रतिवर्ष उसी समय अर्थात किस्लेव के 25वें दिन से लेकर 8 दिन तक वेदी के पुनः प्रतिष्ठान का पर्व उल्लास तथा आनंद के साथ मनाया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, तू धन्य है अनादि काल से और सदा के लिए। तू इस्राएल हमारे पिता का राजा है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, तुझ में महिमा, सामर्थ्य, प्रताप, गौरव और प्रभुता है। स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर जो कुछ है तेरा ही है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, सर्वत्र तेरा ही साम्राज्य है। तू समस्त विश्व का अधिपति है। धन और सम्मान तुझ में मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। तू समस्त पृथ्वी का शासक है। तेरे हाथ में शक्ति है और सामर्थ्य। तेरे हाथ में महिमा है और प्रताप। अनुवाक्य। हे प्रभु,
हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भला गड़ेरिया हूँ। भला गड़ेरिया अपने मेमने के लिए अपने जीवन को अर्पित करता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करते हैं। किसी धर्म में कोई धर्मी होता है और अधर्मी होता है। इस्राएली में भी कई लोग थे जो पथभ्रष्ट हो गए। वे इसलिए पथभ्रष्ट हुए क्योंकि वे अपने मन से चलने लगे। वे खुद ईश्वर का परित्याग किए और इतना ही नहीं, ईश्वर को प्यार करने वालों को सताने मारने लगे। और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं और ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले धर्मियों की हत्या कर देते हैं। मकाबियों के ग्रंथ में एक बहुत बड़ी स्पष्ट चीज देखा गया है। एक दुष्ट अधर्मी के बीच एक संघर्ष है। दुष्ट जो ईश्वर के मार्ग से भटका दिया और यूदा के बेटा जो 5 बेटा था, उन सब ने ईश्वर पर विश्वास किया। उसके मार्ग पर चलने वाले लोगों को छुड़ाया और उन सबों ने ईश्वर के नाम पर अपने आप को चढ़ा दिया। सभी मारे गए, लेकिन वे सभी ईश्वर के प्यारे हो गए। हमारे इस दुनिया में
कई धर्मी असत्य पर चलने वाले लोग इस दुनिया में ज्यादा दिन टिक नहीं पाते, क्योंकि अधर्मी और दुष्ट लेन देन में धर्मी के संतान से बढ़ चढ़ के हैं। वे ज्योति के मार्ग पर आना नहीं चाहते, क्योंकि वे उस मार्ग में आने से डरते हैं। हम सभी ईश्वर के मंदिर हैं और इसी मंदिर में ईश्वर विराजमान है। जब इस मंदिर को ईश्वर से अलग कर देते हैं, यह मंदिर केवल मांस का पुतला बन जाता है। उसी प्रकार यदि भवन दुष्टों का अड्डा बन जाए तो वह भवन नहीं रह करके नरक बन जाता है। जब यीशु ने मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को देखा तो उन्होंने उसे बाहर किया और शास्त्री और फरीसी उन्हें नाश करने के लिए उपाय ढूंढ रहे थे। आज भी दुनिया में ऐसे जो सच्चे व्यक्ति हैं, उनको नाश करने के लिए दुष्ट लोग लगे रहते हैं, लेकिन उसका नाश नहीं होता। वह मर भी जाता है, लेकिन वह सत्य के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर चलकर वह आनंदित होता है, क्योंकि प्रभु यीशु जो ज्योति बनकर इस संसार में आए और हमारे लिए कठोर दुख सहा है, मृत्यु के मार्ग से होकर गए हैं, उन्होंने जीवन को प्राप्त किया है। महिमामय पुनरुत्थान के द्वारा हमें महिमान्वित किए हैं, और यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं, उसके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। हमें इस दुनिया के दुख और दुष्टों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, ईश्वर उनका साथ देता है। ईश्वर दुष्टों के पंजों से छुड़ाता है। इसलिए ईश्वर का वचन कहता है कि तुम न अचानक आ पड़ने वाले आतंक से डरोगे, न दुष्टों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेगा और हर जाल से तुम्हारी रक्षा करेगा। वही प्रभु हमारे साथ रहते हैं। यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। चाहे जीते रहे या मर जाए, हम उन्हीं के हैं। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, और उसी मंदिर में मैं निवास करता हूँ। जो इस मंदिर को ढाहेगा, मैं उसे ढा दूंगा। हे प्रभु, जब हमारी जिंदगी तेरे मार्ग से भटकती है, हमारा मंदिर दूषित हो जाता है। हमारा क्लेश, दुश्मनी, लालच, एक दूसरे पर हावी होने का प्रवृत्ति, ये हमें तुझसे अलग करता है। हमें प्रभु मन करता है कि तेरे मार्ग पर चलूं, लेकिन चलते समय हम बिखर जाते हैं।
प्रभु तू हमारी कमी जानता है। तू मेरे शरीर जैसे ही जन्म लिया। तू जानता है कि मनुष्य कैसे प्रलोभन में पड़ता है। या हे प्रभु, तू इन सब प्रलोभनों से बचाता है। प्रभु यीशु, हमें शक्ति प्रदान करे कि तुझसे आने वाले प्रदत्त वरदानों और कृपाओं के द्वारा हम लोगों को जीवन दे सके और तेरे मार्ग पर चलकर लोगों को भी तेरे मार्ग की ओर उन्मुख कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।